दोस्तों, महाभारत के खलनायकों में मामा शकुनी को कौन नहीं जानता है। और वो मामा शकुनी जिन्होंने दुर्योधन के मन में पांडवों के विनाश का बीज बोया था। और वो बीज ना पांडवों का जब तक युद्ध नहीं करा दिया दोनों के बीच में, तब तक शांति से नहीं बैठा। तो ऐसे मामा शकुनी को लास्ट क्षण में स्वर्ग क्यों मिला, कैसे मिला, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मामा शकुनी के अंदर जुआ खेलना और महिलाओं का तिरस्कार करना, ऐसे बहुत सारे दुर्गुण उसके अंदर मौजूद थे। तो इतने सारे उन्होंने बुरे काम किए, इतनी दुष्टता की, ऐसा मतलब ऐसी गंदी गंदी चालें चली जिससे दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो ऐसे में इनको स्वर्ग क्यों मिल गया लास्ट क्षण में, ये बातें समझ में नहीं आती, बहुत बड़ा प्रश्न है। एक बात यहाँ पर आप नोटिस करिएगा कि इनके संबंध में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं कि ऐसा किया तो स्वर्ग मिला, ऐसा वैसा। पर उन सभी कहानियों में, उन सभी बातों को जानने के बाद उसका जो मूल कारण है मामा शकुनी को स्वर्ग मिलने का, उसको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मामा शकुनी के अंदर दो ऐसी क्वालिटी आ गई जिसके कारण उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। पहला कारण अपराध बोध और दूसरा भगवान शंकर की भक्ति। महाभारत के युद्ध के पश्चात ना मामा शकुनी को अपराध बोध हुआ और वहीं से वो शिव का ध्यान और शिव की भक्ति में निरंतर डूब गया। ये सबसे बड़ा उसका इफेक्ट था। और शिव ध्यान की वजह से ही उसके सारे दुर्गुण समाप्त हो गए और जितने भी बुरे काम किए थे उनका भी प्रायश्चित हो गया, केवल शिव ध्यान और शिव भक्ति के द्वारा। शिव भक्ति सहज नहीं होती, आपको पहले भी पता होगा। आप जानते होंगे कि शंकर की भक्ति हर कोई करता है। शंकर शिव जी पशुओं के भी देवता हैं, पक्षियों के भी देवता हैं। मतलब कि जितने भी राक्षस हुए हैं भगवान शंकर से उनका कोई वैर दुश्मनी नहीं थी। इसीलिए बड़े बड़े राक्षस भगवान शंकर की, रावण का परम भक्त था शंकर जी का, आपने सुना होगा, जानते भी होंगे। तो मामा शकुनी का भी यही हाल है कि इसने भी शिव भक्ति का आश्रय लिया। और यहाँ तक सुनने को मिलता है कि भारत के केरल राज्य में शकुनी का एक मंदिर भी है जहाँ पर बैठकर शिव का ध्यान, शिव का जप तप वो किया करता था। ये सुनने में आता है, हमने सुना है तो आपके साथ शेयर किया। और साथ में अगर इनके दुर्गुणों की बात करें तो इन्होंने अपने आजीवन, शकुनी ना आजीवन अपने पिता की आज्ञा का पालन करता आया है। ये बात भी इससे सीखने वाली है। और पिता की आज्ञा मतलब भगवान की ही आज्ञा है। और इसने अपनी बहन गांधारी का साथ भी ना नहीं छोड़ा। कैसी भी समय आ गया हो, कैसी भी स्थिति आ गया हो, अपनी बहन का साथ इसने निभाया है। तो कहीं ना कहीं इसके कुछ पुण्य थे जिसकी वजह से इसको शिव भक्ति मिली और उसके द्वारा इसके पाप वाप कटकर इसे लास्ट में स्वर्ग मिला। यही इसका मूल कारण था। तो जिंदगी भर बुरे काम करने के बावजूद, छल कपट ये सब करने के बावजूद इन्होंने लास्ट क्षण में शिव भक्ति का सहारा ले लिया, जिसकी वजह से इसका कल्याण मिल ही गया, इसको स्वर्ग मिल गया। और एक बात और ध्यान रखना कि ना तो अर्जुन बुरे थे, ना दुर्योधन बुरा था। बुरा था उनका सलाहकार। एक का सलाहकार था भगवान श्री कृष्ण, तो एक का था मामा शकुनी। और इसका परिणाम आपके सामने, आपने सुना देखा भी होगा, ठीक है। और सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे रास्ते को खोल देता है। फिर आप अपने खेल के चाहे जितने बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, इस बात को भी ध्यान रखना। तो दोस्तों, अगर कुछ थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिला हो तो आप जरूर कमेंट करके बताना। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।